स्टूडेंट्स वेलकम टू दिस लेक्चर। इस लेक्चर में हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे, किससे क्या मुराद है। जैसे कि ये जो हमारे पास क्वांटिटी जिसे हमने डिस्कस करना है ये दो अल्फाज से मिलकर बनी है, यानी कि इसमें है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से मुराद रुकावट होती है किसी भी चीज़ में। जब हम कहते हैं कि कोई चीज़ किसी को रेजिस्ट कर रही है, यानी कि वो रुकावट जो है उस क्वांटिटी को हम कहते हैं रेजिस्टेंस। और इलेक्ट्रिकल से मुराद ये कि इलेक्ट्रिसिटी से मुतल्लिक कोई भी चीज़ हम डिस्कस करें तो हम कहते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से जो हमारे पास करंट आता है उससे रिलेटेड कुछ भी हम डिस्कस करें तो हम उसे इलेक्ट्रिकल कहते हैं। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से फिर क्या मुराद हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के मूव करने से जो हमारे पास करंट आता है उसके राह में रुकावट जो है उसे हम डिस्कस करेंगे। तो आगे आपको मैं बताती चलूँ कि देखें जो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस होती है उसे मैथमेटिकली हम कैसे डिराइव करते हैं या एक्सप्लेन करते हैं। उसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस आर। ठीक है, रेजिस्टेंस को हम आर से एक्सप्लेन करते हैं। वो इक्वल होता है हमारे पास पोटेंशियल ओवर करंट आई के। अब यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन करती चलूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल से क्या मुराद है। ठीक है, अब देखिए मैं कोई भी कंडक्टर लेती हूँ। कंडक्टर यानी कि हमारे पास ऐसा मटेरियल होता है जो अपने अंदर से करंट को इजीली पास होने देता है। ठीक है, तो उस एक कंडक्टर की मैं वायर यहाँ पे लेती हूँ, तो अगर उस वायर के दोनों एंड्स को मैं एक एंड को कह दूं ए और दूसरे एंड को कह दूं बी, तो अगर एंड ए पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ज़्यादा तादाद में मौजूद हैं, और बी जो एंड है मेरे पास इस वायर का वहाँ पे मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स कम तादाद में मौजूद हैं, तो दैट मीन्स कि जहाँ पे पॉइंट ए है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे, क्योंकि उनके ऊपर चार्जेस तो सेम है ना। जब रिपेल करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाएंगे एंड पी की तरफ, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो जब ये मूव करेंगे फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, तो यहाँ पे इनकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास एक करंट वजूद में आएगा जिसे हम डिनोट करते हैं आई से। ठीक है, अब देखें ये जो मेरे पास मैंने आपको बताया कि वायर है और इसके दोनों एंड्स की तरफ हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स की एक तरफ कमी है और एक तरफ जाती है, तो ये जो डिफरेंस है दोनों पॉइंट्स के दरमियान इसे हम कहते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, जिसे हम डिनोट करते हैं वी से। ठीक है, यानी कि एक पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स ने मूव किया और उनकी मूवमेंट की वजह से हमारे पास एक करंट वजूद में आया। अब देखें जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होंगे, अगर मैं इस वायर को बड़ा करके यहाँ पे शो कर दूं, ठीक है, बहुत मैग्नीफाई कर रहे हैं ताकि हमें ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा क्लियर हो सके। अब देखें ये जो हमारे पास वायर है ये कंडक्टर से बनी है, यानी कि कंडक्टर के अपने भी यहाँ पे एटम्स हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं एटम्स येलो कलर में शो कर रही हूँ आपको कि इसके अंदर एटम्स मौजूद हैं। अब क्या होगा कि जब ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से पास होने की कोशिश करेंगे तो वो इन एटम से टकराएंगे। ठीक है, जब टकराएंगे तो उनकी जो मूवमेंट है, उनकी जो स्पीड है वो कम होगी। जाहिर बात है कि जब वो टकराएंगे उन्हें रुकावट एक नजर आएगी, तो उनकी स्पीड और उनकी मूवमेंट में दखलंदाजी होगी, जिसकी वजह से उनकी जो पासिंग का हम लोगों के पास करंट है उसमें कमी आएगी। तो इसी रुकावट को हम रेजिस्टेंस कहते हैं, जिसे हम डिनोट करते हैं आर से। यानी कि आर को मैंने यहाँ पे जैसे कि लिख दिया है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के, यानी कि ये जो हमारे पास रिलेशन है वो बताता है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो इक्वल है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट के। ठीक है, अब ये जो रेजिस्टेंस हमारे पास होती है यानी कि आर, ये किस पे डिपेंड करती है? ये डिपेंड करती है जो हमारे पास कंडक्टर है उसकी डायमेंशंस पे। ठीक है, कि डायमेंशंस यानी कि हमने फॉर एग्जांपल ये जो वायर ली थी, ठीक है, कि ये वायर कितनी चौड़ी है या कितनी लंबी है, उतनी जो हमारे इसके जितनी ज़्यादा लेंथ होगी या जितना ज़्यादा इसका एरिया, फॉर एग्जांपल हम कह लेते हैं कि जो मैंने आपको वायर का बड़ा मैग्नीफाई करके इसका व्यू दिखाया है, तो हम देख सकते हैं कि जितनी ज़्यादा ये मोटी होगी उतने ज़्यादा इसका मतलब है एटम्स हैं इस वायर में, तो रेजिस्टेंस कम है क्योंकि जगह ज़्यादा है। इसका मतलब है कि जो हमारे पास रेजिस्टेंस है वो डिपेंड करता है कि हमारे पास कंडक्टर की डायमेंशंस क्या हैं। ठीक है, फिर ये डिपेंड करता है फिजिकल स्टेट पे। ठीक है, कि हमारे पास जो कंडक्टर है, यानी कि हमारे पास जो कंडक्टर है उसके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट कैसा है, कि उसका टेम्परेचर कैसा है। ठीक है, और उसके ऊपर अगर कोई प्रेशर अप्लाई हो रहा है तो उसकी वजह से उसकी रेजिस्टेंस में क्या फ़र्क आ रहा है। ठीक है, तो अब ये देखें कि जैसे मैंने आपको बताया था कि आर जो हमारे पास है वो इक्वल है पोटेंशियल डिवाइडेड बाय करंट, तो इसका जो हमारे पास यूनिट होता है वो होता है ओम। ठीक है, उसे लिखते हैं ओम और उसे डिनोट किया जाता है ओमेगा से।
ठीक है। और ये जो ओमेगा है, एक ओमेगा हमारे पास इक्वल होता है 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 1 ओम। ठीक है, 1 ओम इक्वल्स टू 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 एम्पेयर। यानी कि जो रेजिस्टेंस है वो हमारे पास 1 ओम की होगी किसी भी कंडक्टर की, कि अगर उस कंडक्टर में से हमारे पास 1 एम्पेयर करंट गुजरेगा, कि अगर उस कंडक्टर के एंड्स पे हमारे पास 1 वोल्ट का पोटेंशियल मौजूद होगा। मैं रिपीट कर देती हूँ कि हमारे पास रेजिस्टेंस 1 ओम होगी किसी भी कंडक्टर की, कि अगर उस कंडक्टर में से 1 एम्पेयर का करंट पास होगा, कि जबकि उस कंडक्टर के एंड्स पे हमारे पास जो पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट्स हो। तो आगे मैं आपको बताती चलूँ कि कुछ मल्टीप्लायर्स भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं अपने आसानी के लिए, कि इसके साथ अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 1 किलो ओम, तो ये शो करता है कि मेरे पास जो रेजिस्टेंस है वो है 10⁻³ ओम। ठीक है, इसी तरह से 1 मेगा ओम भी यूज़ किया जाता है मल्टीप्लायर्स में, और वो हमें डिनोट करता है 10⁻6 ओम रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो ये हम अपनी आसानी के लिए जो है ये मल्टीप्लायर्स यूज़ करते हैं, ताकि जो हमारी मेजरमेंट्स हैं, कैलकुलेशंस हैं, उन्हें हम एक एब्रिविएटेड फॉर्म में लिख सकें, तो हमारी जो कैलकुलेशंस हैं वो ज़्यादा मेसी फॉर्म में ना आए, और एक साफ सुथरे तरीके से हम एक छोटी फॉर्म में उन्हें लिख सकें। तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया होगा कि इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस से क्या मुराद है।